हेलो गाइस, वेलकम टू मेहता टॉक टू में आपका स्वागत है। मैं मंजू मेहता। आज मैं आपके समक्ष जानकारी लेकर आई हूँ कि सिम स्वाइप क्या है और इस फ्रॉड के जरिए आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी लेकर आई हूँ, तो मेरी इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। देखिए, क्या होता है कि जो फ्रॉड व्यक्ति होता है वो आपके फ़ोन नंबर से एक नए सिम का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जिसके बाद आपका सिम बंद हो जाता है और फिर आपके नंबर पर रजिस्टर्ड हुए दूसरे नंबर पर आपका जो भी OTP हो वो आपके उस नंबर पे आने लगता है, जिससे क्या होता है कि आपके OTP के थ्रू आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर देते हैं फ्रॉड व्यक्ति। अब देखिए, हम सब लोग जानते हैं और मानते भी हैं कि इस तकनीक के आने से काम आसान हो गया है और हम लोग आगे भी बढ़ने लगे हैं इस तकनीक की वजह से। लेकिन कभी कभी हमें ये लगता है कि ये जो तकनीक आई है वो हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप। ये भी हम लोग कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब चलिए जानते हैं। मौजूदा दौर में लगभग हर किसी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। हम लोग को कुछ भी काम होता है तो स्मार्टफोन से ही कर लेते हैं। जैसे हम लोग अगर किन्हीं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी मोबाइल से कर लेते हैं। किन्हीं से अगर अपने अकाउंट में पैसे अगर मंगवाने हैं तो वो भी मोबाइल स्मार्टफोन से कर लेते हैं। कहीं पे अगर हमें आना जाना हो तो उसकी बुकिंग भी मोबाइल फ़ोन से कर लेते हैं। और अगर खाना ऑर्डर करना हो तो इसके लिए भी हम लोग मोबाइल फ़ोन की सहायता से खाना ऑर्डर भी कर लेते हैं और हमारे घर में वो डिलीवर भी हो जाता है। ऐसे सेवाएं सुविधा की वजह से हम लोग ज़्यादातर स्मार्टफोन का यूज़ भी करने लगे हैं। अब चलिए जानते हैं, स्मार्टफोन के ज़रिए सिम क्लोनिंग और सिम स्वाइपिंग को भी अंजाम दिया जाता है। जी, अब क्या है सिम स्वाइप, ये भी हम लोग जानते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार सिम स्वाइप का मतलब होता है सिम एक्सचेंज करना। सिम क्लोनिंग या सिम स्वैपिंग के जरिए आसानी से साइबर क्राइम का अंजाम दिया जाता है। आपके सिम का डुप्लीकेट तैयार कर लिया जाता है और जो फ्रॉड व्यक्ति होता है आपके फ़ोन नंबर से एक नए सिम का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इसके बाद आपका सिम बंद हो जाता है और आपके सिम पर किसी भी तरीके का एक्टिविटी नहीं होती है, ना ही किसी तरीके का कोई आपके नंबर पे फ़ोन कॉल्स आ पाएगा और आपका मोबाइल से नेटवर्क ही गायब हो जाएगा और आपके मोबाइल पर किसी भी तरीके का कोई भी मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसके बचाव के बारे में भी अब हम चलिए जानते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर किसी तरीके का एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है, जैसे आपका मोबाइल से नेटवर्क गायब हो चुका है, मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो इसकी सूचना तुरंत ही अपने मोबाइल ऑपरेटर के पास कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिम स्वाइप हो चुका है तो इसकी भी जानकारी अपने मोबाइल के नेटवर्क ऑपरेटर से ज़रूर करें, अगर ऐसा हो रहा है तब। और इसकी जानकारी आपको मिलते ही आप इसे कंप्लेन कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो फ्रॉड व्यक्ति होता है वो बहुत सारे दूसरे नंबर से आपके फ़ोन नंबर पे कॉल करने लगते हैं और जिससे आप इरिटेट होने लगते हैं और फ़ोन नंबर को ऑफ़ कर देते हैं। लेकिन ये उनकी चाल होती है कि ताकि आप इरिटेट हो जाएं, आप टेंस हो जाएं और आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फ्रॉड व्यक्ति आसानी से अपने काम को अंजाम दे सकता है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप अपने मोबाइल पर अगर बैंकिंग डिटेल्स एक्टिव रखे हैं तो उसे समय समय पर चेक करते रहें। आप अपना लेन देन की हिस्ट्री जांच करते रहें ताकि किसी भी समस्या अगर हो आपकी बैंकिंग से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।